हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है यहाँ पे पीएम इंटर्नशिप स्कीम के ऊपर है। ठीक है। बेसिकली अभी यहाँ पे ये इंटर्नशिप पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की तरफ से। ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, इस इंटर्नशिप में कई सारी कंपनीज है, कई सारे सेक्टर है जिसमें आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है। इंटर्नशिप बेसिकली यहाँ पे आप लोग एक्सपीरियंस उस फील्ड में थोड़ा बहुत ले सकते हो। देन ये आपकी एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, इंटर्नशिप है ये। ठीक है। तो इंटर्नशिप में आपको थोड़ा बहुत काम सिखाया जाता है, उसके बाद जो भी आपका जिस भी सेक्टर को आप चूज करते हो। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में बात कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको कई सारी कंपनीज भी दिख रही होंगी कि कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सा सेक्टर है, इस पोर्टल पे भी आपको दिख जाएगा सब। ठीक है। फिलहाल अगर यहाँ पे मैं इस इंटर्नशिप की बात करूँ कि कौन बच्चा एलिजिबल है और कौन नहीं है। ठीक है। एक चीज आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इंटर्नशिप है ये। अब ये जो इंटर्नशिप है यहाँ पे आपका जो मंथली स्टाइफंड होगा, यानी जो आपको पे किया जाएगा, वो यहाँ पे मंथली आपका 5,000 रुपए दिया जाएगा आपको। ठीक है। अब ये आपकी फुल टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, इंटर्नशिप में आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है उस कंपनी पर भी। ठीक है। कि वो आपसे कितना काम करवा रही है। हालांकि इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा काम भी आपसे नहीं करवाया जाता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो मंथली स्टाइफेंड यहाँ पे क्या नाम है 5,000 का रहेगा। और अगर यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम की जो क्या नाम है ऑब्जेक्टिव हो, वो क्या है आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे इट एम टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू 1 करोड़ यूथ इन टॉप 500 कंपनीज इन 5 years। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीजें हैं। तो ये एक चीज मैं आपको बता दूं, इंटर्नशिप में अगर आप नीचे आते हो, ठीक है, मैं नॉर्मल जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले इनका इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे रहेगी 12 मंथ। ठीक है। 1 साल आपकी इंटर्नशिप रहेगी। एटलीस्ट half of the internship period must be spent in the actual work experience job environment and not in the classroom। ठीक है। आपको बेसिकली इंटर्नशिप के लिए तो जाना पड़ेगा, कंपनी वगैरह काम वाम करना पड़ेगा, जो भी वो कंपनी बोलती है। तभी यहाँ पे इन्होंने एक चीज मैं आपको बता भी दूं, इन्होंने रेगुलर स्टूडेंट की जगह यहाँ पे जो डिस्टेंस मोड से अपनी एजुकेशन कर रहे हैं उन्हें ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता भी देता हूँ कि क्या मामला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली बात तो एज है। तो एज जो है यहाँ पे वो 21 से 24 साल है। अगर आप इसके बीच में हो जब भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है। अब बाकी यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो एज वन लास्ट डेट ऑफ, अब यहाँ पे बाकी अभी अब सबमिशन डेट हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। फिलहाल अगर मैं नीचे आता हूँ, वो आर नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम एंड नॉट एंगेज फुल टाइम एजुकेशन। ठीक है। वो आर नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम। देखो, पहली बात तो आप लोग किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो। और भाई अगर आप कंपनी में काम कर भी रहोगे तो इंटर्नशिप क्यों करोगे आप? ठीक है। क्योंकि आपको तो काम मिला हुआ है। इंटर्नशिप पहले इसीलिए करी जाती है ताकि आपको काम मिल जाए। ठीक है। आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपके पास उसी सेक्टर से रिलेटेड अगर आपका इंटर्नशिप होता है तो वो आपको जरूर, मतलब क्या नाम है, आपको जॉब ऑफर कर देती है। ठीक है। या फिर आज के टाइम में तो कई सारी कंपनी जो है इंटर्नशिप ही पहले प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। ताकि उन्हें काम सिखाया जाए। बाकी यहाँ पे अगर मैं आगे बात करूँ, अब यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है कि नॉट एंगेज इन फुल टाइम एजुकेशन। बेसिकली अगर आप लोग कोई भी रेगुलर परस्यू कर रहे हो, रेगुलर कोर्स परस्यू करो किसी रेगुलर कॉलेज से, सब आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। अब कैंडिडेट एनरोल्ड इन ऑनलाइन, देखो अगर आप किसी ऑनलाइन मोड में या डिस्टेंस लर्निंग मोड में आप हो तो आप एलिजिबल हो, यहाँ पे क्लियर मेंशन है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कहने का मतलब जैसे अगर आप लोग इग्नू से कर रहे हो, इग्नू क्या है, डिस्टेंस मोड है। ठीक है। डीयू का एक है, डीयू की एसओएल ब्रांच। ठीक है। एसओएल से कर रहे हो तब भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो इंटर्नशिप स्कीम के लिए। लेकिन अगर आप डीयू के किसी रेगुलर कॉलेज से हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। या फिर अगर आप लोग किसी अदर यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हो तब आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बस रेगुलर नहीं होने चाहिए। अगर आप डिस्टेंस मोड से, ऑनलाइन मोड से अपनी पढ़ाई कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट वो है पास्ड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पे ये सारी चीजें उन्होंने बता रखी है। ठीक है। अगर आप लोग क्लास 12th पास आउट हो, आईटीआई कर रखी है या डिप्लोमा है आपका, ठीक है, आर ग्रेजुएट विद डिग्री सच एज, देखो अगर आप ग्रेजुएट हो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा एक्सेट्रा में, तो आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है। तो बैचलर डिग्री कर रखे तो आप लोग एलिजिबल हो, आईटीआई कर रखे तो एलिजिबल हो, क्लास 12 पास आउट हो तो एलिजिबल हो, आईटीआई कर रखे तो एलिजिबल हो। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, इन एलिजिबिलिटी यहाँ पे ध्यान से सुनना जरूरी है। ठीक है। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आप लोग बेसिकली ग्रेजुएट हो आईआईटी से
या IIM से, या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU से, ठीक है, या IISER से, या NID से, या IIT से, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे IIIT सॉरी, ठीक है, III और T, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से अगर आप लोग ग्रेजुएट हो तब आप लोग यहाँ पे इस इंटर्नशिप के अंदर एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। दोज हु हैव क्वालिफिकेशन, अगर आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन है CS CMS CMA CS MBBS BDS MBA, और या फिर आपके पास कोई मास्टर या हायर डिग्री है। अब मास्टर डिग्री में बेसिकली आपका MA भी आ जाता है, MCOM भी आ जाता है, MSc भी आ जाता है, ठीक है। सो मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तब भी आप लोग एलिजिबल नहीं हो। और यहाँ पे अगर आपके पास और हायर डिग्री है, PhD वगैरह है, तो आप इस इंटर्नशिप को मत करना। तो बेसिकली यहाँ पे मास्टर वाले भैया करे क्या, तो इनका एक सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है, देखो अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, तो बेसिकली आप पहले तो नॉर्मल मार्केट के अंदर घूम सकते हो, मार्केट के अंदर इंटर्नशिप देख सकते हो अपने रिलेटेड फील्ड में, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे ये हो सकती है कि आप लोग अप्रेंटिस कर सकते हो, जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट पोर्टल होता है जो नेट्स पोर्टल करके होता है, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, आपको दिख भी रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दोज हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, बेसिकली अगर आप लोगों ने यहाँ पे कर रखी है नेट्स के थ्रू, तब आप लोग एलिजिबल नहीं हो। अब ये नेट्स क्या है, बेसिकली नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सिखाई जाती है उसी पर्टिकुलर सेक्टर में। जैसे अभी कई सारी अप्रेंटिसशिप आई है, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, शायद अभी रिसेंटली ONGC की तरफ से आई है, ठीक है, ONGC है, और रिसेंटली कैनरा बैंक की भी आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू आप लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हर सेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, तो ये मत कहना कि इसका क्या एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ पे जैसे किसी किसी सेक्टर के अंदर ONGC की मैं बात करूँ स्पेशली, तो उसके अंदर ज्यादातर अगर आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस आपको मिल जाती है। तो ये एक पोर्टल है, इस पोर्टल के थ्रू आप लोग कर सकते हो। अगर आपको ये समझना है, पोर्टल बता दो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे अभी हम इंटर्नशिप की बात करें, PM इंटर्नशिप की, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन बच्चे एलिजिबल नहीं है। हायर क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री एलिजिबल हो, ITI है तो एलिजिबल हो, डिप्लोमा है तो एलिजिबल हो, ठीक है, 12th पास हो तो एलिजिबल हो। बस ये ध्यान रखना कि आपके पास इन एलिजिबिलिटी में ये ध्यान रखना है कि आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन IIT IIM यहाँ पे NID से आप लोगों ने सब ना करा हो, CA वगैरह है, CMA है, CS है, MBBS है, BDS है, MBA है, या कोई मास्टर डिग्री है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो ये मत करना, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग एलिजिबल नहीं हो। दोज अंडरगोइंग एनी स्किल अप्रेंटिसशिप, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और चीज है, इफ द इनकम ऑफ एनी फैमिली मेंबर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इज अ परमानेंट और रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपके फैमिली में कोई रेगुलर एम्प्लॉय है या परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तब आप लोग एलिजिबल नहीं रहोगे। अब यहाँ पे इन्होंने फैमिली का मतलब भी बता रखा है, या तो आप खुद हो सकते हो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, तो बेसिकली यार जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है वो करेगा क्यों इंटर्नशिप, सीधी सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, या पेरेंट्स आपके कर रहे हैं तो आप लोग नहीं हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है। गवर्नमेंट के अंदर स्टेट है, यूनियन है, थर्ड आपका लोकल बॉडीज के अंदर अगर आप लोगों की जॉब है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। एम्प्लॉय का मतलब भी इन्होंने बता रखा है। सो फिलहाल यहाँ पे मैं नीचे बात करता हूँ, हालांकि जिसके पास ये सारी चीजें होगी वो इस इंटर्नशिप को करेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया, बेसिकली यहाँ पे कई सारी कंपनीज हैं, कई सारे सेक्टर है, आप लोग उसके अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ सकते हो, कैसे अभी मैं आपको नीचे थोड़ा सा बता दूंगा, अभी इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड आपका 5,000 रहेगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। मंथली असिस्टेंट ऑफ ₹500 विल बी पेड फॉर द इंटर्न फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ ऑफ द इंटर्नशिप, ठीक है। अब यहाँ पे आउट ऑफ दिस एवरी मंथ आपको यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, कंपनी जो है 500 रुपए देगी, और 4,500 जो है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, तो टोटल आपके 5,000 हो जाएंगे। अभी गवर्नमेंट जो आपको देगी, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है, आपका आधार सीडेड बैंक अकाउंट। अभी आधार सीडेड बैंक अकाउंट की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी बता देना, क्योंकि इसके लिए आपको लिंक करना पड़ेगा। अब अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए आधार सीडेड बैंक अकाउंट कैसे करें, तो आप लोग इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपका इंश्योरेंस वगैरह के बारे में बता रखा है, ठीक है। इंटर्नशिप मैकेनिज्म बता रखा है इन्होंने। और अगर मैं नीचे आऊँ,
प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस। एलिजिबल कैंडिडेट वुड हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द पोर्टल। तो पोर्टल आपका ये है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे देमसेल्फ, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे आपका रिज्यूमे जनरेट हो जाएगा। अब ब्राउजिंग फैसिलिटी विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट फॉर प्रीफर्ड सेक्टर, ठीक है। सो आपको अपना सेक्टर ध्यान से चूज करना है। कैंडिडेट में देन अप्लाई फॉर अप टू 5 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस। तो आपको प्रेफरेंस भी बतानी पड़ेगी, ठीक है, इंक्लूडिंग लोकेशन वगैरह, आपको कौन सा सेक्टर में काम करना है, किस रोल में आपको काम करना है। कई सारे रोल होते हैं, एक ही कंपनी में भी कई सारे रोल होते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है आपको, क्वालिफिकेशन के बेस पर है। बाकी आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। अब ये फिलहाल अभी बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है डिटेल में यहाँ पे। बाकी इन्होंने और ज्यादा कुछ नहीं बता रखा है, लेकिन अगर आपको ये पूरा डिटेल में और ज्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। मेन इन्फॉर्मेशन जो थी, मेन बॉडी थी यहाँ की, वो मैंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। तो ये मेन बॉडी थी, ये मैंने सब आपको बता दिया। अब फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ पे इंटर्नशिप पोर्टल पे। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे जो मैंने पढ़ के बताया, जैसे ही आप लोग पोर्टल पर आओगे, ये आप लोग देख रहे हो गाइडलाइंस, ठीक है। ये येलो कलर का आप लोग देख लो, ठीक है। यहाँ पे गाइडलाइंस लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपको पढ़ना है। आप लोग पढ़ सकते हो। हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, ठीक है। आप लोगों को अगर पढ़ना है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो गाइडलाइंस है। एफएक्यू, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो एक बार क्वेरी चेकआउट कर लेना कि क्या क्या क्वेरी रही है, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल अगर मैं नीचे आता हूँ तो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि एलिजिबल कौन है, एम आई एलिजिबल। अगर आपकी 21 से 24 है, जॉब स्टेटस बेसिकली आप लोग कोई कंपनी में काम नहीं कर रहे हो फुल टाइम, और नॉट एनरोल्ड फुल टाइम कोर्स, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप लोग रेगुलर यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो बेसिकली आप लोग एलिजिबल नहीं हो। और दूसरी चीज, आपके कोई भी फैमिली मेंबर के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, फैमिली की इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे जैसे एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस सेक्टर, सेक्टर भी यहाँ पे बता रखा है, केमिकल इंडस्ट्री है, कंसल्टिंग सर्विस है, डाइवर्सिफाई है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है। यहाँ पे शो मोर करके आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, जैसे एमबी लिमिटेड है, कंपनीज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चंबल, गुजरात नर्मदा, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, ठीक है। गोदरेज हो गया, यहाँ पे बेयर हो गया। तो ये आपकी सारी कंपनीज है, ठीक है। फिलहाल मैं बैक आया था, ठीक है, होम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना जो भी आपको कंपनी देखनी है, आपको जो भी सेक्टर देखना है। फिलहाल अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे अब एक फाइनल चीज है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन कैसा होगा? अगर मैं यहाँ पे देखो, पहली चीज तो लॉगिन आपको अभी होगा नहीं, क्योंकि भाई सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे रजिस्टर पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये अभी क्लिक ही नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो अभी ये थोड़े टाइम बाद होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, द पोर्टल इज नाउ ओपन फॉर पार्टनरशिप कंपनीज, ठीक है। सो अभी कंपनीज के लिए यहाँ पे ओपन कर दिया है पोर्टल, और द पोर्टल विल सून बी ओपन फॉर द यूथ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों का पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ जो है कंपनी के लिए, यहाँ पे द पोर्टल इज नाउ ओपन फॉर पार्टनर कंपनीज। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी कंपनीज हैं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, एचपी है, जिंदल है, रिलायंस है, टेक महिंद्रा है, पीएफसी है, अल्ट्राटेक है, इंडसलैंड बैंक है, एनएचपीसी है। तो जो भी कंपनीज रहेगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो कंपनीज, ठीक है, और या प्राइवेट सेक्टर की, तो वो अभी सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे। देन इसके बाद आपका पोर्टल, यहाँ पे द पोर्टल विल सून ओपन फॉर द यूथ। तो अभी आपका पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब जो स्टूडेंट है जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है आपका हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, आपको डेली पोर्टल चेकआउट करना है, ठीक है। ये मैंने लिंक ऑलरेडी दे रखा है, इसे आप लोग जाके जब लिंक पर क्लिक करोगे तो इसे क्रोम ब्राउजर पे आप लोग सेव कर लेना, ताकि आप लोग डेली चेकआउट करते रहो अगर आपका इंटर्नशिप ओपन हो जाता है पोर्टल, ठीक है। अभी यूथ के लिए नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर कर रही है, ठीक है। बेसिकली नॉर्मल सी चीज है यार, कंपनी पहले रजिस्टर करती है, ठीक है। जैसे आप यूनिवर्सिटी के अंदर देखते हो तो यूनिवर्सिटीज भी पहले क्या करती हैं, कंपनीज को इंटर्नशिप या जो भी वो कंपनी प्रोवाइड करती है, तो सबसे पहले उनके लिए फॉर्म ओपन करती है। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ओपन करती है, ताकि वो एलिजिबल हों और फॉर्म भर के अगर जिस भी कंपनी में जाना है उस सेक्टर में जा सके।
ठीक है, तो फिलहाल यही सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरी डिटेल में मैंने आपको बता दिया क्या है, मेन पॉइंट बता दिए। आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको नेट्स पोर्टल के बारे में जानना है तो आप लोग उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।